हेलो दोस्तों, नमस्कार। परक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लघु गणक। देखो सीईटी में एक टॉपिक है लघु गणक और लगभग सभी जगह काम आता है। लोग कैसे ज्ञात करते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आज हम उसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखो नाम क्या है, लघु गणक। अब लघु गणक होता क्या है, कहाँ काम आता है, इसके बारे में और आपके परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे। तो लघु गणक के कुछ सूत्र है, तो आपको उस सूत्रों का प्रयोग करते हुए हल करना है। लगभग हमेशा सूत्र ही पूछे जाते हैं, यहाँ पूर्ण संख्याओं में आपसे पूछे जाते हैं, आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो लघु गुणक का सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू log a n। अब इस प्रकार से आपके x का मान ज्ञात करना हो तो क्या log a और n। अब यहां पर कोई संख्या है और यहां पर भी कोई संख्या है। अब ये क्या है, इसका आधार है, a है इसका आधार है, क्या है आधार। अब ये n है, n की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, उसका हमें क्या करना है, a आधार मानते हुए हल ज्ञात करना है। अब मैं कुछ सूत्र लिख रहा हूं, जैसे आपके सामने आ जाए दोनों गुणा के रूप में, log m गुणा n आ जाए तो हमें क्या करना है, log m प्लस log n करना है। जब आपके पास कोई भी आ जाए गुणा में संख्या तो हमें क्या करना, दोनों को अलग अलग जोड़ना है, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है, यदि हमारे पास कोई भी संख्या आ जाए भाग के रूप में, जैसे m बटे n आ जाए भाग के रूप में, तो हमें क्या करना है, दोनों को घटाना है, log m माइनस log n। और यदि हमें घात के रूप में आ जाए तो कैसे करते हैं, जैसे देखो आ गया log m की घात n आ जाए तो हमें क्या करना है, इस n को आगे ले आना है, यहां लिखेंगे n log m। इस प्रकार से आपके पास ये तीन फॉर्मूले, लगभग इन तीनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम क्वेश्चनों को हल करने का आज प्रयास करेंगे। हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। यदि यहां पर a है तो ये वैल्यू है, इसको भी a के फॉर्म में ही लाना है। यदि हम इसको a के फॉर्म में लाएंगे तो log का मान क्या होगा, मैं बता रहा हूं। ये n कोई भी संख्या है, जैसे हमारे पास क्या है, अब उदाहरण लेते हैं log 10 10, ऐसा आ जाए, यहां 10 है यहां पर भी 10 है, तो हमेशा इसका मान क्या होता है, 1 होता है। log 10 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसी प्रकार सूत्र क्या है, log a इक्वल टू 1। यदि यहां और यहां दोनों जगह एक जैसी संख्या है, यदि यहां 2 है और यहां पर भी 2 है, तो हमेशा इसका आंसर 1 आएगा। यहां 4 है यहां पर 4 है तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 1। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि log 3 का आंसर क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 1। 10 10 का क्या होगा, तो भी 1। इसी प्रकार 20 20 का क्या होगा। इस प्रकार से आपसे चाहे कोई भी पूछा जाए आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं, परीक्षा में यही पूछा जाता है। अब देखो दूसरी बात, क्वेश्चन ऐसे ना आए और कुछ अलग तरीके से आ जाए, देखो कैसे ज्ञात करते हैं। सूत्रों के से भी आपको सिखाएंगे और संख्याओं से भी आपको सिखाएंगे। जैसे आपके पास आ गया क्वेश्चन, परीक्षा में आ गया log 10 100 का मान कितना होगा, तो हमें क्या करना है, यहां क्या है 10 है, तो इसको भी क्या करना है, 10 की फॉर्म में करना है। क्या करना है, 10 की फॉर्म में। तो 100 क्या होता है, 10 का वर्ग होता है, यहां लिखेंगे log 10 10 की घात 2। 10 की घात 2 करेंगे मतलब 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हमारे पास यहां पर भी 10 है और यहां पर भी 10 है, इसकी घात क्या है, मैंने अभी पहले बताया, जब यहां पर समान अंक हो तो हमेशा इसका आंसर होता है, वो क्या होता है, इसकी घात है वो होती है आंसर 2 हो जाएगा। ये तो सीधा तरीका। अब सीधा ना कह रहा, हमें सूत्र से करना है, तो सूत्र क्या कहता है, log m की घात n हो तो क्या होता है, n आगे आ जाता है और log m बच जाता है। तो ये करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और log 10 10। अब log 10 का मान अभी मैंने बताया कितना होता है, 1। यदि यहां पर दोनों एक जैसी संख्या हो तो इसका 1 होता है, तो 2 ये 1 इसका मान गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इस प्रकार से आपसे कोई भी संख्या आपसे परीक्षा में पूछी जाए आप आराम से उसका ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास संख्या आ गई log 729 और यहां 3 लिख दिया। अब आपसे परीक्षा में पूछा गया log 729 यहां 3 और आपसे पूछा गया इसका आंसर क्या होगा, तो हमें क्या करना है,
ये 729 है, इसको क्या करना, 3 के फॉर्म में चेंज करना है, 3 की फॉर्म में चेंज करना। 3 की फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 729 के अभाज्य गुणनखंड, लगभग सभी बच्चों को आते होंगे अभाज्य गुणनखंड। 729 में हमें क्या करना, 3 का भाग देना, 3 का भाग देंगे, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 243 बार। फिर 3 का भाग देंगे 81 बार, फिर 3 का भाग देंगे कितनी बार, 27 बार, और फिर 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार, फिर 3 का भाग देंगे 3 बार, फिर 3 का 1 बार। इस प्रकार से हमारे पास 3 आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या लिखेंगे, log 3, 3 की घात 6 लिखेंगे। हमारे पास ये आ गया। जैसे ये आ गया तो हम इस फॉर्मूला का उपयोग करें, यहाँ सीधा लिखे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। आप परीक्षा में बिल्कुल आराम से कम समय में log 3 है, यहाँ पर भी 3 लाना है और यहाँ 6 आते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आपके सामने जो संख्या है log 2 16 है, तो आप क्या करेंगे, 16 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, लिखेंगे log 2, ये कितना है 16। अब 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबको आता है 2 का भाग गया 8 बार, 2 का गया 4 बार, फिर 2 का 2 बार, फिर 2 का 1 बार। 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो लिखेंगे 2 की घात 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार से आप चाहे कोई भी संख्या हो उसका बिल्कुल कम समय में आराम से हल ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से कैसे ज्ञात, बिल्कुल कम समय में ज्ञात करना चाहे तो कर सकते हैं। अब देखो हम कुछ संख्या को उदाहरण लेके आज समझेंगे। संख्या जैसे log 64 का मान निकालना है, एक तो हमने सीधा निकाला है, अब फॉर्मूले से तो हमें निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, सीधा आ रहा है तो फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप चाहे किसी भी संख्या का हो, और एक बात बता दूं, log 1 का मान हमेशा 0 होता है। कितना होता है, 0। log 1 का मान हमेशा 0 होता है, और log 10 का मान हमेशा 1 होता है। log 100 का मान हमेशा 2 होता है। log 1000 का मान हमेशा 3 होता है। इसी प्रकार आपसे कंफ्यूज करने के लिए बड़ी संख्या दे सकता है, कितनी भी बड़ी दे दे संख्या, जैसे 10,000 है, इसका कितना होगा 4। तो आपको क्या करना है, इसके पीछे अंक कितने उसको देखना है, 0 कितने, 1 0 तो 1, 2 0 है तो 2, 3 0 है तो 3, 4 0 है तो 4, 5 0 तो 5। इस प्रकार से आप इसके मान ज्ञात कर सकते हैं। और यदि इसका मान 1 आ जाए, log 1 का मान कितना होगा, तो हमेशा 0 होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छी ट्रिक थी, आप आराम से log का मान ज्ञात कर सकते हैं। आपकी परीक्षा में लगभग ट्यूशन आने की संभावना है, तो यही पूछा जाएगा। यहाँ तो log 10 का मान क्या होगा, 100 का क्या होगा, या 1 का क्या होगा। यहाँ फिर आपको इस प्रकार से दे सकता है log 3 729। इसकी जगह आप चाहे कोई भी संख्या दे, आपको घबराना नहीं है। जैसे आपके सामने संख्या आ गई log 5 125, अब इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या है, यहाँ क्या है 5, तो इसको क्या करना, 5 की फॉर्म में लाना है। तो 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड सभी को आते होंगे लगभग। तो देखो 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार। फिर 5 का देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर 5 का देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 5 कितनी बार, 1 2 3 आ गए। तो यहाँ लिखेंगे log 5, 5 की घात 3। अब ऐसा आती है, इसका मान कितना आ जाएगा, 3। यदि यहाँ पर आधार ये और ये एक जैसी संख्या है तो इसकी घात है, वो इसका आंसर होता है। यदि इसको सूत्र से करें तो ये सूत्र लागू होता है, n आगे आ जाएगा, घात 3 आगे आ जाएगी, 5 यहाँ है 5 यहाँ है, तो इसका मान हमेशा 1 होता है। सूत्र लिखवाया था कि log a इक्वल टू 1 होता है। यदि यहाँ दोनों संख्या एक जैसी हो तो हमेशा इसका क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है, तो इसका मान 1 आ जाएगा। 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आपको ये सूत्र में फंसने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से हल ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।